मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30 और मैं नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ते में है लौकी की सब्जी तो अब बन रहा है हमारे। और नाश्ता करने से पहले मैंने बना दिया खाना, ये दाल, ये चावल और ये बन रही हमारी खीर। परसों जब नवरात्रि करते तो चावल रखते हैं वहाँ पे 4-5 मुट्ठी के आसपास, तो उसका फिर कुछ बनाना होता है खीर वगैरह। तो मैं उसके लिए खीर बना रही है। हम शाम को भी बना सकते थे। तो मैंने कल कहा था, मेरे पतिदेव आउट ड्यूटी गए हैं। मैंने सोचा था 1 हफ्ते बाद आएंगे लेकिन वो ड्यूटी के बीच में रेस्ट मिला है, तो रेस्ट में घर आ गए हैं। 5 घंटे के लिए अभी चले जाएंगे वो 11 बजे। तो मैं फटाफट नाश्ता भी कर लेती हूँ, साथ साथ में खीर भी बन रही है। दाल चावल मेरा बन गया। दाल चावल मैंने जल्दी इसलिए बना दिया क्योंकि पतिदेव जाएंगे बाहर खा के, तो आप लोग बने रहिए। तो ये देखो, ये 1 महीने बाद आने वाले लोग 1 दिन में घर पहुँचे। कहाँ जाएगा बैग लगा के? तो इन्होंने मुझसे कहा था मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा या फिर 1 महीने बाद आऊँगा। ये लो। तो यहाँ पे हमारी बन रही है खीर, हमारे नवरात्रि के चावलों की, जो दसरे के दिन बनाते हैं वैसे तो, पर हम आज बना रहे हैं। और हम सुबह सुबह बना रहे हैं क्योंकि फिर पतिदेव चले जाएंगे ड्यूटी में, शायद फिर आज और कल नहीं आएंगे। आज तो ये ऐसे आ गए, इनको बच्चों की याद आ गई तो ये आ गए वापस, क्योंकि यहाँ से 22-23 किलोमीटर है, आधा घंटा लगता है आने जाने में। तो फिर आ गए, सुबह 6 बजे तक ड्यूटी थी, तो ड्यूटी करके फिर। और ये बन रही है खीर, अभी बजे 10:30, तो 11 बजे तक बन जाएगी लगभग। दाल चावल तो मेरा बन गया, मैंने उधर रख दिया। मुझे गैस वैस साफ़ करनी है, इतना गंदा हो रहा है, किचन साफ़ करना है। मैंने अभी नाश्ता करा है, फिर प्रणय को लेके आने का टाइम हो जाएगा, मैं फटाफट से करती हूँ। अभी हो रहे होंगे दिन के 12, साढ़े 12 के आसपास, और मैं जा रही हूँ प्रणय को लेने। शॉर्ट रास्ता है ये, लेकिन इतना गंदा रास्ता है ये, कांटे वगैरह वाला। तो जा रही हूँ, पतिदेव चले गए ड्यूटी में, और अब प्रणय को लेके आती हूँ। उसके बाद प्रणय खाना खाएगा। आजकल तो मैंने अब इसके इंस्टीट्यूट जाने का टाइम भी चेंज कर दिया है। मुझे नींद आ रही है क्योंकि बिल्कुल दिन में रेस्ट नहीं मिलता है। तो 3 बजे से होता है इसका अब, और हम लोग 2:30 बजे जाते हैं घर से। मैं पहुंचने वाली हूँ प्रणय के स्कूल में। तो अभी मैं हूँ प्रणय के इंस्टीट्यूट में, और धूप कितनी तेज़ हो रही है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत धूप हो रही है, बहुत धूप, और इतनी ज़्यादा गर्मी की पूछो मत। तो आज हुआ यूँ है कि मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है, क्योंकि जो मेरा सैमसंग का फ़ोन था, तो मेरा सैमसंग का जो फ़ोन था वो कल मेरे छोटे बेटे हृदयांश ने बेड से नीचे पटक दिया था, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन बिल्कुल फ्रीज हो गया था। फ्रीज कहने का मतलब है उसका टच ख़राब हो गया था। तो अब मेरे पास दूसरा फ़ोन तो है रेडमी का, मैं उससे करती हूँ वैसे रिकॉर्ड ज़्यादातर, पर उसका फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है, बैक कैमरा भी कुछ खास नहीं है, तो इसलिए उससे जो बनाती हूँ उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। तो फिर मेरा दिमाग भी बहुत ख़राब हो गया था कि यार फ़ोन टूट गया है, एक तो उसका कैमरा पहले से टूटा हुआ है, फिर फ़ोन ऐसे ख़राब हो गया, इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा कुछ भी। तो अभी फिर मैं आई प्रणय को लेके, जब हम लोग 1 बजे निकल गए थे घर से, फिर मैं गई सर्विस, मतलब जो रिपेयर सेंटर होते हैं, रिपेयरिंग सेंटर, वहाँ से फिर मैं अभी फ़ोन ठीक करा के लाई हूँ, तब जाके मैं शूट कर रही हूँ। अभी इस फ़ोन में रबर लगे हुए हैं क्योंकि फ़ोन खोला था तो फिर चिपकाते हैं वो लोग, तो इस वजह से फिर थोड़ा बहुत पता नहीं क्या क्या लगाते, इसलिए रबर वगैरह लगा रखा है। और धूप इतनी ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आज मेरे रिकॉर्ड ना करने की वजह से कल रात को मेरा फ़ोन टूट गया था, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग भी पेंडिंग चल रहे हैं। 2 ब्लॉग मेरे पेंडिंग चल रहे हैं, इसलिए मैं अब उनको अपलोड करती हूँ और आप लोग बने रहिए। और देखिए, जैसे मैं धूप में आती हूँ ना, तो धूप का पूरा इफ़ेक्ट मेरे ऊपर आता है, तो बड़ा अच्छा दिखता है फिर। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर,
और मैं लाई हूँ केले, अंगूर, सेम और शिमला मिर्च आज। और ये देखो इसकी हरकत, घर आने तक ही बस, घर भी नहीं पहुँचने देता है। आ गया देख। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ फाइनली घर, और घर आके मैं खा रही हूँ खीर जो सुबह मैंने बनाई थी। पतिदेव जा रहे थे तो मैंने सुबह ही बना दी दशहरे के दिन के जो चावल होते हैं उसकी खीर, साथ में पी रही हूँ चाय। और आज तो ये आएंगे नहीं घर, बस हम तीन ही हैं। हम तीन ही नहीं, मतलब दादू दादी भी हैं, पर मेरे साथ तो मेरे बच्चे ही रहते हैं बाकी। और तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7। पापा घूमने गए हैं, मम्मी भी घूमने ही गए हैं। घूमने तो नहीं गए मम्मी, अपना ब्लाउज़ लेने गए हैं। ब्लाउज़ सिलवाने दिया था उन्होंने तो वो लेने गए हैं। 6 बजे चले गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। और मेरी बन रही है यहाँ पे सब्जी, और आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया है। मैंने कर ही दिया है लगभग अलग काम। अब मम्मी पापा आएंगे फिर रोटी बनाऊंगी। और ये गर्मी देखो यहाँ की, ये देखो पसीना, ये पसीना है, ये देखो माथे में मेरा, जबकि पंखा भी चला है 4 में, फिर भी इतनी गर्मी हो रही लखनऊ में, और इतनी घुटन हो रही ना इस गर्मी से। और कल हृदयांश ने मेरा फ़ोन ख़राब कर दिया था। अभी भी मेरे फ़ोन में रबर लगाए हुए हैं मैंने। मैं सोच रही हूँ कल इसका कवर भी चेंज करना है, तो उसी टाइम में रबर भी निकालूंगी, फिर लगे रहने देती हूँ। और गर्मी तो बहुत है लखनऊ में, क्योंकि पिथौरागढ़ में इतना अच्छा मौसम रहता है और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। बाकी आज पतिदेव भी नहीं है, वो गए हैं फ्रंटियर अपने गोमती नगर। यहाँ से थोड़ा ही है, 20-22 किलोमीटर, 25 के आसपास होगा शायद, आधे पौन घंटे का रास्ता। शायद कल सुबह आएंगे, लेकिन जब भी जाते हैं तो बोल के जाते हैं कि 1 महीने बाद आऊँगा, लेकिन दूसरे दिन ही आ जाते हैं क्योंकि उनको बच्चों की याद आ जाती है। ये नहीं भेजेंगे झूला बाद में, आपको को बैठाना ठीक है? ये नहीं भेजूंगा जो विवेक बुद्धि बातों को बजा दिलाई।